अस्सलाम वालेकुम। हाउ इज माय माइंडफुल कम्युनिटी डूइंग? कैसे हैं आप सब लोग? सुपर डुपर एक्साइटेड लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह बहुत खुशी है आज भी मेरे अंदर, क्योंकि और मेरा मूड एलिवेटर पे जो मूड है वो डेफिनेटली क्यूरियोसिटी से ऊपर है। और क्यूरियोसिटी से ऊपर भी है और जॉयफुल भी है एट द सेम टाइम। आज थोड़ा सा स्टोरी मोड में जा रहा है, बार बार रीकैप मोड में जा रहा है, और ये कुछ मेरे साथ इस हफ्ते हो रहा है। वैसे आई बी fairly very honest and I think I can say I'm sure कि हम में से बहुत सारे लोग हमारे साल के लिए आखिरी हफ्ता है, रैप अप है, तो थोड़ा स्टोरी बोर्ड में जा रहे हैं, पास्ट वाले जोन में जा रहे हैं, रीकैप मोड में जा रहा है दिमाग भी। और बार बार हम एनालिसिस में लगे हुए हैं, कुछ क्रिटिकल है, कुछ सिंपल है कि भैया कैसा रहा साल, कैसे गुजर गए दिन, और कैसे ये पूरा का पूरा साल अब हम रैप अप कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम निगत फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ वादे के साथ आज प्रोग्राम के आखिर तक रहेंगी, बिकॉज आज हम बहुत मजेदार बातें करने वाले हैं और बड़े मजे की गपशप भी लगने वाली है। और आप निगत सबसे पहले मुझे बता दें, आपका मूड एलिवेटर पे मूड कैसा है? पॉजिटिव फील कर रही हैं, जॉयफुल चेयरफुल फील कर रही हैं? वीकेंड कैसा गुजर रहा था, कैसा रहा? जल्दी जल्दी मुझे मैसेजेस करें और मुझे बताएं। सबसे पहले तो ये कि 2020 के रैप अप, जब मैं कहती हूँ रैप अप, हाँ, तो इसके साथ एक ठंडी सांस भी भर रही हूँ एवरी सिंगल टाइम, एंड आई एम श्योर आप सब लोगों के साथ यही हो रहा है, क्योंकि ये साल बहुत जैसे हर साल होता है मिक्स्ड बैग होता है ना, और ये साल कुछ ज्यादा ही मिक्स्ड बैग था, और बहुत अनअनाउंस्ड चीजें थी, बहुत सारी अनस्ट्रक्चर्ड चीजें थी, बहुत सारी ऐसी थी जो कि बार बार मुझे उस सेइंग की तरफ ले जाती हैं कि लाइफ विल ऑलवेज कैच अस ऑन द ब्लाइंड स्पॉट एंड वी विल नेवर बी प्रिपेयर्ड, है ना। और निगहत कह रही हैं दैट शी इज फाइन एंड शी इज फीलिंग हैप्पी। निगहत, आई एम वेरी हैप्पी कि आप भी हैप्पी फील कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज का जो प्रोग्राम है सोलफुल संडे का, वो बहुत बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए मेरे दिल के और आप लोगों के दिलों के भी करीब हो जाएगी ये एपिसोड, इस वजह से कि आज हम जिन चीजों के बारे में बात करेंगे बेसिकली वो सब रिवॉल्व करती हैं हम सबकी एवरीडे लाइफ्स को लेके। और एज यूजुअल एवरी वीक जो हमारे साथ होता है वो ये कि पोस्टर्स अपलोड होते हैं और हमें बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं। और इसी तरह जब ये पोस्टर अपलोड हुआ हमारे माइंडफुल एक्सपर्ट के साथ जो हमने अनाउंस किया, तो हमें बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स आए और लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हम किस तरफ हिंट करें। आप लोगों को पता है ना कि सोलफुल संडे सीरीज में हम कोई एक टाइटल नहीं देते, और हम हमेशा अपनी कम्युनिटी के साथ, आप लोगों के साथ मिलके, अपने गेस्ट के साथ मिलके, अपने माइंडफुल फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके रिड्यूस करते हैं अपनी लर्निंग्स फ्रॉम द टॉपिक फॉर द टॉपिक। सो आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछला हफ्ता मेरा कैसे गुजरा? बहुत रश, हश, बसल, बहुत सारा काम, सब चीजें, बट एट द सेम टाइम यहाँ से ब्रेन जो है वो रैप अप मोड में जा तो रहा है, अभी भी जा रहा है, लेकिन बार बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में आ रही हैं और सवाल उठ रहे हैं दिमाग में, दिल में, कि क्या एक और साल हमें ऐसे ही गुजारना पड़ेगा? निगत फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस। निगहत शेयर कर रही हैं हमारे साथ कि उन्होंने अपनी जॉब जो है वो मिस की इस साल, बट शी स्टेड होम एंड एंजॉयड विद फ्रेंड्स। निगहत, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, थैंक यू। आपने हम सब के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये शेयर किया। और मैं आपको बताऊं निगहत, एंड टू एवरीबडी who's going to be watching this tonight and the rerun when we post this on YouTube, हम सबकी जिंदगियों में बहुत मेजर 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 चेंजेस आए। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप सब लोग अगर थोड़ा सा धीमे होकर सोचें, थोड़ा सा पॉज करके हम सोचें, तो हमने ये भी रियलाइज किया है कि जितना करीब हम अब हो गए इस एक साल में आपस में, कम्युनिटी वाइज, ऑडियंस वाइज, फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज,
उतने करीब हम शायद पहले नहीं थे। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने रियलाइज की बीइंग इन आवर रिलेशनशिप्स, इन आवर रोल्स विद ईच अदर, इन आवर लाइव्स, कि ये सब चीजें जो है वो बहुत सारी चीजें जो हम मिस कर जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम मेहताब हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मेहताब। यू हैव टू प्रॉमिस टू स्टे अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, और जल्दी से बताइए हमें कि आपका मूड कैसा है, मूड एलिवेटर के ऊपर। तो जहां मैं बाकी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, वहां मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ टू आवर मीडिया पार्टनर्स फील्ड वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल, क्योंकि उन लोगों की सपोर्ट के बगैर ये जो हमारा साल गुजरा है वो कुछ डिस्ट्रप्टिव हो सकता था, लेकिन they have supported us tremendously and we're still going strong with the support system. जैसे मैंने पहले भी अनाउंस किया that we're working on so many programs जो आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे इंशाल्लाह, and you will see how we're working together. So thank you Mr. Arbab Naseebullah Kasi and your team, और ये सब चीजें हमारे लिए ट्रांसपायर करने के लिए। So that's that. हाँ, thankfulness, gratitude, but at the same time a lot of questions, बहुत सारे सवाल हैं हम सबके जहन में, और उन सवालों को इम्प्लोर करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए आज हम कोई एक मजेदार सा ट्विस्ट ऐड कर रहे हैं टू दिस प्रोग्राम। और वो क्या? वो ये कि हम सब इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम से और आज के प्रोग्राम के दौरान अपनी वो सारी पॉजिटिव नोट्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने मैसेजेस जल्दी जल्दी स्क्रीन पे भेजें ताकि आपके मैसेजेस भी मैं कम्युनिटी तक पहुंचा सकूं। 2021 के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने सीखी 2020 से और आप समझते हैं कि हमें एज अ कम्युनिटी, एज अ पाकिस्तानी, जरूरी है कि हम इन चीजों को ना भूलें, चाहे हमारे प्रोफेशनल करियर्स के सक्सेस की बात हो, पर्सनल लाइफ के सक्सेस की बात हो, या हमारी अपनी एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन सक्सेस की बात हो। तो जल्दी जल्दी सोचें, और जो जो दिमाग में है ना आपके 2020 से आपको लगता है अब यहाँ पे रिमाइंडर रह गया, जैसे हम लोग करते थे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, रिमाइंडर रह जाता था, डिवीजन करते थे रिमाइंडर रह जाता था, अभी बच्चे स्कूल में करते हैं। तो जितने लोग सुन रहे हैं जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस भेजें जो आप डेडिकेट करना चाहते हैं टू योर कम्युनिटी, टू अस टुगेदर फॉर 2021। सो अब मैं विदाउट एनी फर्दर अडू अपने गेस्ट की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि एज ऑलवेज आप लोगों को पता है कि हम हर संडे कोशिश करते हैं कि किसी एक हिडन जेम को डिस्कवर करें, लेकर आए अपने साथ और कम्युनिटी का पार्ट बनाए। हम सबके साथ वो बैठते भी हैं, हम गप भी मारते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं। तो आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सना मलिक, शी इज द एडिटर एट सिनर्जाइजर, एंड वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी, बट नेवरदलेस because we go long way back, and yes, we've been friends for a very very long time, and I'm so happy to have her on the program with me tonight, कि बाकी जो उनके बारे में इंट्रोडक्शन है वो खुद देंगी, लेकिन आज जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो मोर सो रहेगा बहुत फोकस्ड ऑन व्हाट वी आर सजेस्टिंग शुड बी आवर टेक अवे फ्रॉम 2020 टू 2021। सो अब एक काम ये करते हैं कि जल्दी से मैं अपना वेटिंग रूम चेक करती हूँ, और वो आई थिंक मौजूद है। लेट मी जस्ट ऐड हर क्विकली। अस्सलाम वालेकुम सना, हाउ आर यू? Walaikum assalam. I'm good. Waiting to start the program with you. Yes, good to see you Excited सना। to. Yeah, same here. थैंक। तो मुझे बताइए इससे पहले कि हम कुछ भी शुरू करें, मूड एलिवेटर पे आपका मूड कैसा है? क्यूरियोसिटी से ऊपर है, नीचे है, कहाँ है? Curiosity से ऊपर है. It's yeah, अच्छा, ओके, excited ठीक है, actually. एक्साइटेड, ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, साथ साथ सना, थोड़ा सा कोशिश मैं ये करूंगी कि क्योंकि हमारे पास मैसेजेस और फीडबैक आते रहते हैं, तो अगर आपकी Sure, इजाजत sure. हो तो फिर हम लोग पूरी कॉन्वर्सेशन जो है वो शेयर करते रहेंगे। निखत, फातिमा Definitely, जो है वो definitely. शेयर कर रही है, पूछ रही है सना हाउ आर यू, और I वो am good, Nighat. अपना एक How are you? मैसेजेस भी दे रही है निगत, हम वो भी शेयर करेंगे आपके मैसेजेस। तो सना फिर हम कोशिश करेंगे कि जो है वो हमारी बातचीत भी चलती रहे और हम मैसेजेस भी लेते रहे और बिल्कुल. कम्युनिटी के साथ शेयर करते Definitely, रहे। अच्छा definitely. सना, जिस तरह मैंने अभी शेयर मैं कर रही थी विद द कम्युनिटी, मैं भी थोड़ा सा रीकैप मोड में जाती रही हूँ इस हफ्ते
क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? बिकॉज वी आर रैपिंग अप द ईयर, कुछ थोड़ा यहाँ से। यस ऑफ कोर्स। मतलब सबसे ज़्यादा तो जो चीज़ एक जो जहन में आती रही है कि हाउ मच लॉन्गर इज दिस सिचुएशन गोना गो, है ना? एंड मतलब या हाँ, एंड थिंकिंग बैक कि मार्च और अप्रैल में क्या सिचुएशन थी। यस डेफिनेटली कुछ तरीकों से बहुत बेहतर है, कुछ है ना? yeah, it's a confusing situation still. मिक्स्ड बैग। So yeah, हाँ, so that's ओके, ओके। yeah. अच्छा, बट आगे पिंग पोंग करने से पहले मैं चाहूंगी सना आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें और थोड़ा सा हमें बताएं बिल्कुल। of how this Sana really evolved over the years All right. that we Okay. studied. All right. So I studied business administration, CBM से. Okay. So that was my BBA Okay. and my MBA. After that, writing was something that I had been exploring throughout. University में भी, Okay. वैसे भी, um, even as a child also, ये सब. But I never thought that I अच्छा, would actually land into a career related to writing. इतना ज़्यादा strongly, okay. honestly speaking. So अच्छा, अच्छा, अच्छा. yeah, from CVM, my internships were usually advertising and media planning and buying agency based इस तरह से. Okay. 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 After graduating, went towards youth development, YLC वगैरह ये सब, School of Leadership. Wow. Then yeah, then एक पब्लिशिंग सेटअप था जहाँ से मिस्टर और पिंक मैगजीन्स निकला करते थे. मिस्टर वाज अ मैगजीन फॉर मेन, दिस वाज बेस्ड इन कराची. पिंक वाज अ मैगजीन फॉर यंग गर्ल्स. तो दैट वाज Okay. मेरे थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ इन, मतलब हाउ द मैगजीन्स वर मेड, द होल प्रोसेस थोड़ा बिल्कुल बहुत. हाँ है। Then ठीक है। yeah, then advertising add into flow. During that time I just decided to sort of write, and matlab jo the writing path that was becoming more and more sort of clearer for me was this ठीक है। advertising, marketing, media thing, because that was what I was a part of. एंड ठीक है। वेल मतलब मेरा जो एक जर्नलिज्म का जो इंस्टिंक्ट था, दिस जस्ट हाँ, सॉर्ट ऑफ, हाँ है, अभी भी है, अभी भी है। बट मोर देन मोर देन एनीथिंग इट जस्ट जेल्ड all very well, and matlab Perfect. got this opportunity at Synergizer, and I've been there since the past 9.5 years now. So Beautiful. तो yeah. इसका मतलब है, is it safe to say that you are pursuing your passion, Sana? In a lot of ways, yes. Writing is a Okay. passion. Yeah, yeah. Oh, wow. अच्छा, Yes, तो writing is a राइटर्स तो passion, अब आप देख and रहे हैं, journalism also. राइट, वाओ, तो अब आप देख रही हैं ना कि राइटर्स तो आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रही होंगी, there's so many people who are working freelancing, writing. तो इस फील्ड को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है ना सना, और बिल्कुल है. राइटिंग को लेके समझा ये जाता है कि कंटेंट डेवलपमेंट की जहां बात आती है, पीपल क्लेम दैट देयर इज a lot of content that can be taught, content writing can be taught, and it is true. मेरे ख्याल Yes. से आप अग्री हाँ करेंगी कि बिल्कुल. उसका एक फ्लो है, एक प्रोसेस है, लेकिन क्या आप अग्री करेंगी कि कुछ ऐसा भी होता है that when you write from your heart, it's more how you are phrasing your own thoughts या originally? या अच्छा, एक तो राइटिंग के जॉनरास में फ़र्क होता है. अम, ठीक है। जो बेसिकली आजकल ये जो कंटेंट का जो एक बूम आया हुआ है, इज़ बिकॉज़ एग्जैक्ट। इंटरनेशनली कंटेंट हाँ। फार्मिंग एक ठीक चीज़ है। होती है. कंटेंट फार्मिंग इज़ ओके। के मतलब आपने देखे होंगे जैसे न्यूज़लेटर्स वगैरह हो गए, या ये जो बिल्कुल। प्रमोशनल ईमेल्स होती हैं. सो हाँ। दे हैव दिस होल लॉट ऑफ टेक्स्ट गोइंग ऑन एंड ये सारा कुछ. तो एग्जैक्टली। इस तरह की चीज़ें. सॉरी? ठीक है। ओके. एग्जैक्टली, मैं सो अग्री कर रही थी। या सो जो बूम आया है वो उस इंटरनेशनल मार्केट की वजह से आया है, बिकॉज यू हैव ओह। एकेडमिक राइटिंग, यू हैव मतलब जो यस। आपके जो फ्रीलांसिंग पोर्टल्स हैं जैसे हाँ। पीपल पर आर हो गया, इस किस्म के. तो वो जी। बूम जो मेनली जो आया है वो वहाँ से आया है, बिकॉज यू हैव, इफ यू गो ओके। टू एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स and you check creative ठीक है। writing या content writing, you have this whole list of jobs that is available.
सो Oh, ऑब्वियसली मतलब um, जब यहाँ से लोगों ने लिखना शुरू किया एंड देन फिर मतलब देयर वर सेटअप्स आल्सो जो कि उनको केटर करते exactly. थे एंड दे हायर्ड पीपल. सो इस चीज़ हाँ, में बूम आ गया ऑब्वियसली. um, ठीक है. जो अच्छा अब लिखने के तरीके होते हैं मतलब जब व्हेन यू आर राइटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस तो देयर आर ऑलवेज टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइटिंग कि मतलब आपने किस तरीके से एक कंटेंट का पीस उठाना है उसको पैराफ्रेज करना है ये सब करना है एक तो ये तरीका है. अच्छा ठीक नथिंग है. रॉन्ग विद दैट. नथिंग रॉन्ग विद दैट बिकॉज हाँ, उसकी भी हाँ, रिक्वायरमेंट होती है. अच्छा फिर बिल्कुल. एक वो वाली राइटिंग होती है दैट यू डू विच इज क्लोजर टू यू. देर आर टॉपिक्स दैट आर क्लोजर टू यू. तो जब आप उसमें काम करते हैं तो हाँ, ऑब्वियसली वो फिर एक आप अलग तरीके से काम करते हैं. उसमें फिर आपकी रिसर्च जो बिल्कुल. है यू वांट टू लाइक एक्सप्लोर एज मच स्टफ एज पॉसिबल. हाँ, You want to talk to people as much as possible. You want to get लोगों के opinions कि वो क्या कहते हैं. And then बिल्कुल. मतलब that's how it flows. So yeah मतलब Wow. two अच्छा, forms I'd अब say. आप Yeah. मुझे बात बताएं सना. Anybody who's wanting to pursue a career as an editor or with a publication, actually आपके ख्याल से उनका करियर प्रोग्रेशन या उनका जो एकेडमिक प्रोग्रेशन है वो किस तरह प्लान करना चाहिए उनको यूनिवर्सिटी लेवल पे? आप क्या All रेकमेंड right. करेंगी? कौन से कोर्सेज Okay. हैं? कौन सी ऐसी Hmm. चीजें जो आपको लगता है कि स्ट्रेंथ दे सकती हैं उनको टू परस्यू सच अ करियर, सना? All right. जो एक फील्ड अच्छा यहाँ पर ये वाली फील्ड्स बहुत पहले से नहीं थी मीडिया वगैरह और ओके. ये सब. मगर अब अच्छा. इफ यू सी देर आर जर्नलिज्म प्रोग्राम्स taught by यस. all a lot of universities. There are media science यस. programs taught by a lot of universities. um, यस. इसके अलावा social science programs that are being taught by a lot of एग्जैक्टली. universities. So ये हाँ, हैं mainly वो programs जो that मतलब people can फॉलो कर. go for. Yes, ओके. exactly, pursue. अच्छा having said that, when it comes to writing and ये सब, these are things that you can also go for. um, जिसके लिए if you want to get trained for it आप online हाँ. courses से भी आप train हो सकते हैं. इसके लिए वाओ. ज़रूरी नहीं है that you go through a very structured journalism program depending on the kind of content writing that you want to get into. अगर journalism में वाओ. जाना है तो definitely go through a program because it's now available here. But आप ठीक है. online भी courses करके you can मतलब can get into it. वाओ, तो इसका मतलब ये है कि फिर if there are people who are wanting to write, they can train themselves and then eventually become a part of this career zone. आप मुझे बताएं सना, how do you Yeah. feel being in this field in Pakistan for so many years? आप internationally भी लोगों के साथ interact करती रहती हैं. Mm-hmm. आपके ख्याल से जो मुझे फील होता है, ये एक कोई पॉपुलर करियर चॉइस एज सच प्रोपोगेट की नहीं जाती है विद इन द टाइम जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में होते हैं, नहीं लगता आपको ऐसे? Okay, जिस वक्त हम लोग थे उस वक्त तो नहीं की जाती थी because there were hardly any fields there, honestly. एग्जैक्टली. से बट अब अगर आप देखें तो क्योंकि मीडिया एज अ मतलब एज एन इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व कर गया है सिंस देर हाँ. आर अ नंबर ऑफ चैनल्स. पब्लिकेशंस डिजिटल पब्लिकेशंस बहुत सारे हैं न्यूज़पेपर्स भी हैं रेडियो चैनल्स का भी अच्छा खासा. अब वो एक अलग बात है कि इस वक्त कैसी इंडस्ट्री चल रही है दैट इज़ ऑब्वियसली एक अलग बात है. मगर बीच में पिछले 15 ईयर्स में या 20 ईयर्स में इन चीज़ों में बूम बहुत ज़्यादा आया है इन पाकिस्तान. सो एग्जैक्टली. तो अब उसकी या प्रोपोगेशन आपको लगता है कि ज्यादा होने लगी है एंड देयर इज मोर अवेयरनेस? सो या मतलब ये कि नाउ आई सी पीपल गोइंग टुवर्ड्स दीज प्रोग्राम्स मतलब ओके. अब हाँ अब सो ऐसा नहीं है देयर इज अ कि ट्रेंड. या देयर देयर इज इज अ अ ट्रेंड. ट्रेंड. यस देयर ठीक इज है, सही है. डेफिनेटली अ अच्छा, ट्रेंड. या ठीक है. सो समबडी हु इज वांटिंग टू फॉलो द ट्रेंड, आपके ख्याल से सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है कि यार क्या हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? ओके. आपका क्या फीडबैक होता है ऐसे लोगों के लिए? अच्छा आई थिंक जॉब्स आर डेफिनेटली अवेलेबल. अच्छा अब जॉब्स की जब बात करते हैं अब आज के दौर में
तो वो हाँ सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं रह जाती टू योर कि मतलब पाकिस्तान में क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, वो उसमें आपका ऑनलाइन भी आ जाता है. ग्रेट सो आई हैवंट हर्ड कि इस फील्ड में लोगों को जॉब्स ना मिली हों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, not as yet वाह at least. So so great yeah, but and the great canvas, although I would say, is much broader than just here. अच्छा, जर्नलिज्म की जहाँ बात आती है तो एब्जॉर्प्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी न्यूज़पेपर या किसी वेबसाइट या किसी टीवी चैनल पर नहीं है. उसकी जो एब्जॉर्प्शन है हम्म, इज मच मोर देन दैट. फॉर इंस्टेंस, ओ, पब्लिक रिलेशंस एजेंसीज, ठीक है, ठीक है ऑलराइट. इसके अलावा देन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज अनदर फील्ड जिसमें पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स. ओके या सो ओके वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है जर्नलिज्म से, बट स्टिल मीडिया डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल इसके साथ कम्युनिकेशंस एंड मीडिया डिपार्टमेंट्स, या अच्छा ऑफ डिफरेंट कंपनीज वगैरह, बिकॉज यूनिवर्सिटीज इज वेल आई सीन आउटरीच डिपार्टमेंट्स यस हैं सना एग्जैक्टली. है ना हाँ और बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो डिपार्टमेंट्स हैं भी. वो भी मेरे हम्म. ख्याल से तो इसका मतलब है देयर इज अ लॉट ऑफ बिल्कुल स्पेस हाँ. इन द कम्युनिटी फॉर Yes, सच ग्रेजुएट्स और that's सच definitely there. एक्सपर्ट्स टू बी Hmm. एब्सॉल्व्ड ठीक अच्छा बिल्कुल बिल्कुल. बड़ा एक जरूरी पॉइंट है जो जो बहुत सारे पॉइंट्स में से आज हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए वो Hmm. ये कि आवर नेचुरल disposition as an individual, as a community. हम आज दोपहर में Hmm. भी जब हमने कैच अप करा तो हम ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे वो ये कि हम एज अ कम्युनिटी एज अ नेशन we're in a box like Hmm. everyone else. हर इंसान एक सर्कल होता है उसका एक कैनवस होता है हर इंसान का कैनवस होता है every year when a year goes by and we're closing the year हम सब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं हम देखते हैं हम एनालाइज करते हैं हम सोचते हैं अच्छा भाई अब कहाँ पहुंच गए हैं किधर जाना है क्या सोचेंगे किस तरह प्लान करेंगे स्ट्रक्चर Hmm. करेंगे we are Hmm. we are still missing a lot of things as a community sana I would want to know what you feel we miss as a community even now to this day even after the fact that we've been hit by a pandemic Hmm. Okay. जो सबसे ज़्यादा चीज़ है आई गेस, एक तो human understanding that each one of us is a human, although there's a lot of humanitarianism around going around these days. But yes even then, matlab, uh, you know, help की ज़रूरत, yes, people need help. That's one part of it. ठीक है But साथ ही साथ thanklessness बहुत है, you know. हाँ If there's ग्रैटिट्यूड if हो there's गई है yeah, gratitude, exactly. अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो um, I've seen people keep pushing the limits of that. मतलब right now financial security is a problem, is a yes worldwide problem, it's a community problem. yes Um, so planning, you know, planning की बहुत कमी है. मतलब when we know we are in a fix. So instead yes of what do we do depending on, yeah, exactly, depending on another other person people only, another हाँ person only, या ये कि हाँ ये expect करना कि अगर कोई कर रहा है तो बस you just going to keep pushing that, जो कि which is not fair on anybody, because अगला भी तो financial security के ऊपर question mark लगा हुआ है उसका. So बिल्कुल या ये है मतलब एक वो चीज़. बिल्कुल दूसरा, दिस बॉक्स थिंग दैट यू से. सो यस, मतलब people who are the concept of haves and have nots, मतलब वो चले जा रहा है. वो information that is supposed to go yes in वो मतलब जिस तरह से information that needs to
गो पास्ट फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, वो उस तरह नहीं जा रही. नहीं, देयर इज अ ब्लॉक. यस, देयर इज अ ब्लॉक. या यस. और उसमें फिर अच्छा, उसमें फिर इस टाइप की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि इफ समबडी हैज गॉटन हाँ. समथिंग तो उसके पास कुछ ना हाँ. कुछ होगा जिसकी वजह से उसने ले लिया. हाँ ठीक है, होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है. इफ समबडी हैज गॉटन टू अ पॉइंट तो वो इसीलिए आया बिकॉज उसने अपना कुछ इनपुट दिया है उसके अंदर. इट्स नॉट लाइक कि किसी की भी पाथ सेट होती है. पीपल, एवरीवन हैज टू मेक देयर ओन पाथ्स. तो ये वाली चीज़ पीपल हैव नॉट एग्जैक्टली, मतलब ये वाली चीज़ नहीं समझ आती है. मतलब देयर इज ऑलवेज दिस थिंग ऑफ लाइक, अब समथिंग जो कि ऊपर से किसी की हेल्प हो रही है, ये मतलब दैट्स द परसेप्शन. एक्स्ट्रा चल रही है, जो कि एक बड़ा कॉमन सा या फ्रेज होता है सना कि हाँ अच्छा ये कोई ना कोई रिसोर्स तो लगी है जो यहाँ वहां तक जा हाँ पहुंचा है ये, और इसके सारे मामलात हाँ जो है ना वो सब सॉर्टेड हाँ चल रहे हैं. ये बड़ा हाँ, ही वेल सॉर्टेड एग्जैक्टली. चीज है ना. यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. मतलब हर किसी की अपनी स्ट्रगल होती है. दिस इज नॉट व्हाट पीपल रियलाइज. बिल्कुल. इट्स तो यू नॉट फील, लाइक द स्ट्रेटेस्ट पाथ आई थिंक किसी के व्हाट यू लिए आर भी. हिंटिंग what you're hinting to, if I'm please correct me if I'm wrong, कि empathy का miss जो है वो ही बहुत यस. significant है, हम्म. don't you think, हाँ. Sana? या या और या. क्योंकि empathy का loss है and there is हम्म. a gap in हम्म. us feeling and considering the fact that the other person is as human as us. हम्म. एक कॉमन सा फ्रेज है जो अब मेरे यहाँ सेटल हो गया, और ये मैं अपने आप को भी कहती हूँ सना, जिस वक्त मुझे लगता है कि मैं दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ और अपना नहीं एनालाइज कर पा रही. हम्म. तो मैं यही कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशन लिस्ट जब हम बनाते हैं कि जी एंटिटी ए ने ये करना है, एंटिटी बी ने ये करना है, एंटिटी सी ने ये करना है, और इसके बाद जब ये सब लोग काम करेंगे तो मेरी जिंदगी या मेरा कल सुधर जाएगा, ठीक है ना. लेकिन हम्म. आई फेल टू सी मी ऑल्सो सो मेनी टाइम्स, एंड मेरे ख्याल से आप अग्री करोगे कि हम भूल जाते हैं कि वी हैव टू पुट इन आवर शेयर, डोंट वी. हम अपने लिए या. एक्सपेक्टेशन लिस्ट क्या हम्म. आपको लगता है तैयार करते हैं या मिस कर जाते हैं वो, या हमें लगता है जरूरी नहीं हाँ, है. देखिए, या लाइक यू सेड कि मतलब जब आप व्हेन यू स्टॉप टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेल्फ, और आप वो हर चीज़ एक तरह से एम्पैथी खुद ही ख़त्म हो जाती है ना जब आप दूसरे को कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ समझने लगते हैं. तो कहाँ से आएगी एम्पैथी? यू नो बिकॉज ये बिल्कुल. बिकॉज दे क्योंकि आपके लिहाज से दूसरे शख्स के पास तो सब कुछ है और आपके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बेचारे हैं, आप कहाँ से कुछ करेंगे? यू नो ये वाली, एग्जैक्ट. जब ये वाली थिंकिंग आती है तो एम्पैथी कहाँ से आएगी? एम्पैथी बिल्कुल के सही है. लिए हाँ, दूसरे को भी ये तो जानना, ये समझना जरूरी है कि उसकी द स्ट्रगल्स पार्ट बेसिकली कि हर. या. एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि माइंडसेट का पैराडाइम शिफ्ट होने की जरूरत है ना यस, सना, डेफिनेटली 2021 डेफिनेटली. के लिए. कि माइंडसेट का पैराडाइम अगर हमें शिफ्ट करना है तो इसका मतलब है कि हमें फिक्स्ड माइंडसेट से मूव करना है. फिक्स्ड माइंडसेट से मूव करके फिर क्या ग्रोथ माइंडसेट पे चले जाएं तो आपको लगता है दैट वुड डू द जॉब? दैट कैन हेल्प, ऑब्वियसली दैट कैन ठीक है, हेल्प. लेकिन एंड ग्रोथ माइंडसेट के साथ फिर सना और क्या चाहिए? As a human, let's just consider today we are trying to resolve as two people sitting together, talking to the community, trying to see what we can take away from 2020 into 2021. कि अगर हम कोई या. सीख ले जा सकते हैं 2021 के लिए तो वो क्या है? और अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रही हूँ तो क्या वो ग्रोथ माइंडसेट जो है वो सिर्फ यहाँ रहने की हद तक महदूद है, या वो एक्शन प्लान में भी कहीं हमने ला के दिखाना है? व्हाट डू यू फील? अच्छा, ओके, द थिंग इज कि जब आपका ग्रोथ माइंडसेट आता है, यानी कि आपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना है, तो वो यहाँ ठीक तक है. महदूद रह ही नहीं पाता. मतलब हाउ जस्ट हैव थिंग्स हियर हाँ, एंड नॉट एक्ट अपॉन इट. मतलब वो ठीक वो है. ड्राइव आपकी वहीं से आ जाती है कि ओके. मतलब कि अच्छा मुझे ये चीज़ समझ आ गई है, सो लेट मी ठीक है. जस्ट टेक केयर ऑफ माय मामलात फ्रॉम नाउ ऑन, कीपिंग दिस इन ठीक है. माइंड. मतलब ये एक ऑटोमेटिक ठीक शिफ्ट है. होता है. अच्छा, और ये शिफ्ट जो है ठीक ये है. लिटरली हर चीज़ में होता है. दिस इज़ नॉट समथिंग के
मतलब किसी एक फिक्स्ड उसमें आएगा और उसमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो या तो, सो तो ये जो तो और जो ये पैराडाइम शिफ्ट होता है, इसके लिए सना बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, जिस तरह की बातें हम आज मैं और आप कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार कहना बड़ा आसान है, जिसके बिल्कुल ऊपर गुजरती है वो जानता है बिल्कुल कि किया कैसे करता। या आई नो बेटर, ठीक है ना। हाँ So, what would you say to to a person like this who's watching this program, that I know better my situation? क्या आप भी insist करें कि we need to start thinking in a direction where we have to understand we have limited resources, yes, हाँ but we need to mobilize whatever we have. What do you या think? देखिए ओके, द थिंग इज कि यस डेफिनेटली जिसके ऊपर गुजर रही होती है उसी को पता होता है कि वो कि उसके बिल्कुल, ऊपर क्या गुजर रही है, कोई इसमें बिल्कुल, शक नहीं है। बट ये ठीक कि है। बात आती है, लेकिन उसी सॉल्यूशंस भी फिर उसी इंसान को ढूंढने होते हैं, राइट? कोई और Yes. सॉल्यूशंस में आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है, बट दे कैन नॉट लिव योर लाइफ फॉर यू, दे जस्ट कांट। ऑलराइट? तो वहाँ पर तो पैराडाइम शिफ्ट की जब बात करते हैं ना, तो वहीं पर फिर मतलब वो फिर थोड़ा-थोड़ा देखते-देखते, कोशिश करते-करते कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, एंड देन यू जस्ट मतलब व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस, वो खुद ही आपका ज़हन खुलता चला जाता है। बट यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, मतलब वो कोई भी Yes. प्रॉब्लम हो, यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। है तो ना। और दैट्स वेयर हाँ, ये जो वहीं माइंडसेट से चीज़ें ये जो चलती हैं। माइंडसेट है कि कोई और आके फिक्स करेगा ना, वी हैव टू लेट गो ऑफ इट एज अ नेशन। आई नो, या एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दिस। मुझे पता है कि आपके साथ साथ हमारे व्यूअर्स और सब लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम और देखेंगे बाद में, सब अग्री करेंगे दैट वी हैड इनफ विद द फैक्ट कि फला साहब ने ये करना है, फला साहब ने ये करना है। Let's just work on what we need to do, or what I need to do as a community member, as a on in their lives and personally. उसके अलावा सना जो दो चीजें मैं चाहती हूँ कि जिसके बारे में आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करो हमारे साथ। एक है इंक्लूजन। अच्छा, जब इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की बात आती है सना, तो आपको याद होगा जब हम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन जिस पर्सपेक्टिव का पढ़ाया जाता था, वो समझा ये जाता था कि सिर्फ जब रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड अलग होती है तो वहां पे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन असल मायनों में सना, आई हैव रियलाइज्ड विद the span of life and the time that I've had in this world is कि इंक्लूजन के लिए तो मैं और आप और हर इंसान हर पल कोशिश में नहीं लगा रहता। इंक्लूजन विद इन द फैमिली, इंक्लूजन विद इन द कल्चर, इंक्लूजन विद इन सोसाइटी। तो या इंक्लूजन तो हमारी एज इट इज एक स्ट्रगल ही है एवरी डे की। लेकिन जहां पे मुझे लगता है सना, और जहां पे मैं आपका फीडबैक मांगूंगी, वो ये कि हमारा इंक्लूजन इन द ग्लोबल मैप, एज एन इंडिविजुअल, एज अ नेशन, एज अ कल्चर, हम देखते हैं सना फ्रॉम वन ईयर टू द अदर ईयर, एंड नाउ वी आर लैप्सिंग अगेन इनटू अनदर न्यू ईयर। हमेशा हम देखते हैं कि देयर आर एडवांसेस, there are so many things that are positively reaching out to help us uncover the global citizenship वाला tag। लेकिन at the same time सना, आप और मैं ये भी देख रहे हैं कि हर चीज डिस्पर्स है। कोई बिल्कुल है। एक इंसान, कोई एक एंटिटी बढ़ रही है, लैच ऑन कर रही है उस कॉन्सेप्ट को, बाकी सब कहाँ है? मतलब when you look back you say where's everybody else? What do you feel about that? Do you see the same gap as I feel? ओके सो बात ये है कि हर इंसान की अपनी एक तरीके से चॉइस होती है कि उसने ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। देयर आर पीपल हु आर ओके विथ वेयर दे आर, उनके साथ व्हाटएवर मतलब दे आर ओके विथ कि ठीक है, Whatever they have, whatever they have content is हाँ, is fine enough। and हाँ, इनफ। तो फिर आप नहीं देखते, मतलब विच इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से शायद हम लोग इतना आगे नहीं जा पाते। अच्छा, एंड देयर आर अदर थिंग्स आल्सो व्हिच पीपल दैट आई हैव स्पोकन टू हैव ऑलवेज हाँ, पॉइंटेड आउट कि पाकिस्तानीज आर हाँ, एक्सट्रीमली इनटू शॉर्टकट्स।
मतलब कि अगर वो मेहनत कर लें तो वो कहीं आगे निकल जाएँ और उन शॉर्टकट्स को क्रॉस करते-करते मतलब दे जस्ट शॉर्टकट्स एक ट्रैप भी हो जाते हैं ना कि मतलब ये किया, ओके अब नाउ व्हाट? मतलब देन जल्दी यू जस्ट करना कीप प्लेइंग सॉर्ट ऑफ माइंड गेम्स इन अ वे यू कैन से हाँ, हाँ, इन अ वे। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि मतलब there is a straightforward path to things. So there's no harm in taking that path. Yeah. नो हार्म इन टेकिंग And दैट। that can be, ठीक है, अच्छा। yeah. So, बिल्कुल। अच्छा, सना, ड्यूरिंग योर करियर आई एम श्योर यू हैव स्पोकन टू सो मेनी पाकिस्तानी पीपल hmm, who are in significant positions in society, and I'm hmm, sure that you work with them also to produce yeah. sometimes articles, sometimes researches, sometimes Mm-hmm, आप जो है, अगर मैं आपसे सिर्फ जो है वो ये रिक्वेस्ट करूं कि अगर आप इन अ नटशेल रीकैप हमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी hmm, क्वालिटीज हैं जो आपने देखी और आपने सुनी और आपको लगा कि यार ये क्वालिटी इस इंसान में है लेकिन और लोगों तक पहुंच नहीं रही है। hmm, जैसे जब पहले कैचअप कर रहे थे सर, तो आप और मैं बात कर रहे थे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले की कि everybody wants to be called a mentor, hmm, but then जब हम mentoring somebody की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो whole heartedly, जो एक कहते हैं ना कि एक mentoring का सर्कल क्रिएट किया जाता है किसी कम्युनिटी के लिए, किसी ग्रुप के लिए, वो उसमें लैप्स आ जाते हैं और उसमें इंटेंशनल लैप्स नहीं आता। डोंट टेक मी रॉन्ग, उसमें सिर्फ होता क्या है कि वो जैसे आपने कहा कि हर इंसान की प्रायोरिटीज और हर hmm. इंसान के जो कैलिब्रेशंस है वो फर्क होते हैं, तो हर इंसान अलग अलग तरीके से लेके चलता है। आपके ख्याल से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगा कि आपने इतने सारे एक्सपर्ट से बात की और आपने देखा एज अ कम्युनिटी, आपको क्या लग रहा है सना कि कौन सी ऐसी चीजें जो हम तक ट्रिकल डाउन नहीं कर रही फ्रॉम दोज पीपल देयर एट द हायर शाइनियर एंड? ओके, क्या चीज़ें ट्रिकल डाउन नहीं कर रही? एक तो उनका जो माइंडसेट है, वही वाली चीज़ कि अचीवर्स, ठीक है ना? दैट अचीवर माइंडसेट के ऊपर ठीक से है, हेल्प नहीं आती। यू हैव टू क्राफ्ट योर ओन पाथ। ठीक है। एक तो सबसे जो मेजर चीज़ है वो ये है, मतलब दैट आई हैव सीन इन जस्ट अबाउट एवरी अदर पर्सन। नहीं, व्हेन अच्छा, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग तो हेल्प भी आ जाती है, तो मतलब बिल्कुल, चीज़ें हो भी जाती हैं, बट उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट ऑन अ पाथ, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। वेल um, एग्रीड। या एंड मतलब अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं कि सेल्फ मतलब हाँ, व्हाट यू टॉक अबाउट इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। Yeah. So that is इट्स extremely एसेंशियल। important. Yeah, yeah, वाओ! अच्छा, essential. और so when you and I speak of emotional regulation, और जब मैं अक्सर, जैसे मैं सबको बताती हूँ कि जब हम वर्कशॉप कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम इमोशनल रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, every point in time it's not as easy to seep into the crowd and say कि हर कोई इस चीज को अग्री करता है कि भाई इमोशनल हुँ, क्वेश्चन हमारा रेगुलेट होने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन क्या आप इस चीज को अग्री करेंगी कि अगर वो लोग, हम जैसे लोग और भी लोग एज अ कम्युनिटी, हुँ, हम लोग अपने अपने अ, जो गैप्स है इनसाइड, जो हम अंदर फील करते हैं, जब हम वो हुँ, वोकल होके अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे, उनको बताना शुरू कर देंगे कि हमने जो है ये गैप फील किया और उस गैप को पूरा हुँ, करने के लिए कोशिश की, तो उसके बाद चीजें कदरे थोड़ी बेहतर हो गई, हुँ, चीजें हुँ। थोड़ी सी ज्यादा पॉजिटिव हो गई। डोंट यू थिंक द कम्युनिटी विल लैच ऑन टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग? क्या लगता है सना? Okay, to some extent, yes, because this thing about latching onto that opportunity of learning वाली चीज़, हाँ, this needs to be हाँ, there within the person कि मुझे सीखना है, मतलब ये वाली चीज़ this comes from the inside। ये आपको कोई दूसरा ठीक है, नहीं, it cannot be like put in your head like that. No, it can't be done. वो ठीक है, that ठीक है, need for growth needs to come from within. फ्रॉम Because विद इन। people you have spoken to a lot of people, and how do मतलब you've seen के um,
how people want to progress, you know. It's not Yes. always Yes. कि मुझे सीखना है, मुझे it's more कि मैं अभी मैं इस जॉब में हूँ, मैं ये छोड़ के यहाँ जाऊँगा तो मुझे ये इतने मिल जाएंगे। ग्रोथ मिल जाएगी, सैलरी बढ़ हाँ जाएगी। हाँ, it's which is all right. There's nothing wrong with asking for a higher salary, going for a higher salary. नहीं है, कुछ गलत नहीं है उसके साथ। बट ये कि हाँ, उसके साथ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी होनी बहुत ज़रूरी है। You cannot be, you know, the seller mindset. We have a lot of that. मतलब कि हम अपने आप को सामने वाले को सेल कर दें। डेप्थ हो ना हो, हमने वो चीज़ उसके ऊपर, हाँ, अपने ऊपर हमने काम किया है, नहीं किया है, दैट्स या बिसाइड्स द पॉइंट। सेल कर दें हम, दैट्स बिल्कुल यू नो, सही है, एक बिल्कुल अपने आप को एक सही है, लुक्रेटिव बिल्कुल। सा प्रोपोज़िशन दिखाते हैं। ये चीज़ हर जगह, we see a हर lot of जगह। that. Yeah, we see a lot of exactly. So बिल्कुल, yeah. बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, और दूसरा एक और मेरा सवाल वो है इंक्लूजन वाली जो बात मैंने आपसे ज़िक्र किया वो इसी खास वजह से कि 2021 we are making sure that we are working towards and we will work towards making sure ensuring Sana that the people we get to speak to that we're able to leave a mark within a human mind, a person within our community कि जिस वक्त हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, इंक्लूजन हमने सिर्फ इस चीज के लिए काम नहीं करना कि हमारा आइडिया सेल हो जाए, वही आपकी वाली बात, या हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए, या हमारा ब्रांड चल पड़े। इंक्लूजन तो हमें एज ए ह्यूमन इन अ ह्यूमनिस्टिक मोर ह्यूमेन कम्युनिटी, वो जो आप कह रही हैं एम्पैथी वाली बात जो हम लोग बात कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो इंक्लूजन एट अ लार्जर स्केल चली जाती है। बिल्कुल, हाँ। एंड मोर सो आई फील विच इज वाई हम बार बार इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं सना कि हम इन्हीं चीजों को कम्युनिटी में इतना जबान ज़दे आम कर दे, जिसको कहा जाता है, कंफर्टेबल फील करने लगे अपनी इमोशनल रेगुलेशन के बारे में, उन चीजों के बारे में कि जिससे उनको लगता है कि वो पॉजिटिवली रेगुलेट हो जाते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अडेप्टेबिलिटी को लेके आपको क्या लगता है, हम एज अ कम्युनिटी क्या रिस्पॉन्स, हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है? चेंज आता है, और अब कोविड के आने से तो हमारी सारी जिंदगी जो थी वो 360 डिग्रीज उलट गई, पिरामिड ही उल्टा हो गया। Yeah. तो आपको लगता है अडेप्टेबिलिटी को लेके हम लोग कितने प्रोन है या कितने रेडी हैं फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड चेंजेस? ओके ओके, ह्यूमन नेचर है अडेप्ट करना, ठीक है ना। बिल्कुल है। नहीं होते रेडी, नहीं होते रेडी, मतलब जो अडेप्टेबिलिटी का जो मतलब इफ वी हैव सीन दैट स्केल, तो इट्स लाइक नॉट रेडी, देन अब कोई और चारा नहीं है, स्टार्ट गेटिंग रेडी, एग्जैक्टली, इवेंचुअली, मतलब हाँ, देन रेडी एग्जैक्टली, रेडी एंड इवेंचुअली गोइंग देयर। हाँ, सो गोइंग, या, सो अगेन हर किसी का एक वो अपना ग्राफ होता है व्हेन इट कम्स टू ठीक है, अडेप्टेबिलिटी, और ठीक है, कितनी मुश्किल में है वो इंसान, ठीक ठीक है, है ना। मतलब ठीक है, उसमें आई एम श्योर, आई गेस अगेन फिर वही वाली चीज़ आती है कि व्हेन इट कम्स टू अडेप्टेबिलिटी आल्सो, कि हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी आर यू टेकिंग फॉर योर ओन सेल्फ, ऑलराइट, or are you handing the responsibility or feeling that the responsibility has to be somebody else's? Again वही वाली चीज आ जाती है। तो सब so इंटरकनेक्टेड है, इसका so मतलब yeah, सना ये इट्स अ विशियस साइकिल। हाँ, एग्जैक्टली कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और अडेप्टेबिलिटी को लेके सना मैं ये भी फील करती हूँ कि एक चीज है जो हमारे लिए जरूरी है, फॉर पीपल हु आर लीडिंग टीम्स, फॉर पीपल हु आर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, द पीपल, फॉर पीपल हु आर पार्ट ऑफ कम्युनिटीज वेयर पीपल लाइक hear them when they speak, I feel ये बहुत important है सना। और आप क्या फील करती हैं कि हम लोग इस बारे में बात करें? Why don't we train our people for tactics and tips and tricks that they can have a more adaptable mindset? सना, क्या लगता है आप, क्या इन चीजों Okay, पे हम your काम नहीं कर सकते? okay, your voice broke off, so I couldn't hear you properly. अच्छा, Your सॉरी, question. I'll rephrase it. अडेप्टेबिलिटी को लेके सना, हमारे आपको लगता नहीं कि आपके जैसा शख्स हो, मेरे जैसा शख्स हो, कोई भी किसी भी कैपेसिटी में है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, अपने घर का बड़ा है, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने आसपास के लोगों को अडेप्टेबिलिटी के लिए ट्रेन करना चाहिए? डोंट यू थिंक देयर आर सर्टेन हाँ, skills that we can yeah, give to our community, to us, to our people, our teams? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब
जो समझाया ज़रूर जा सकता है, हाँ, डायरेक्शन दिया जा सकता है। बट हाँ, डायरेक्शन दिया जा सकता है, बताया ज़रूर जा सकता है। आउटकम्स डिस्कस किए जा सकते हैं। बिल्कुल। um, uh, how somebody wants to take a certain something, हाँ, उसके ऊपर एक मतलब मेंटरिंग ज़रूर की जा सकती है, काउंसलिंग बिल्कुल। ज़रूर की जा सकती पॉजिटिव है। सो रीइंफोर्समेंट तो येस, हो सकती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, पॉजिटिव बिल्कुल। तो रीइंफोर्समेंट तो हो सकती है कि भाई बिल्कुल, हाँ, एडेप्टेबिलिटी जो है, क्योंकि सना आप अग्री करोगे कि जैसे हम 2021 स्टेप इन कर रहे हैं, हमने देखा कि ओवरऑल पाकिस्तान स्टूड आउट एज वन ऑफ द कंट्रीज हु वर एबल टू टैकल द फर्स्ट राउंड ऑफ कोविड या हुँ, इन अराउंड द वर्ल्ड, और हुँ, अप्रिशिएट किया गया कि हमने बहुत माइंडफुली सब चीजों को लिया, सब चीजें अपनी जगह। लेकिन एट द सेम हुँ, टाइम जिस वक्त हमें पता है सना कि when we're working in the field and when there is a requisition that is put across or a proposal that is put across to an organization जिसमें ये कहा जाता है कि भाई आपको फला फला स्किल्स पे हमें लगता है कि ये इस टाइम पे आपके एम्प्लॉइज को जरूरत है, टीम्स को हुँ, जरूरत है, तो would you not want to do a session around this? और वहां पे फिर हम देखते हैं सना, having said everything, we know the economic meltdown, we know the financial constraints the organizations हुँ, are facing. वहां पे हम या देखते हैं बड़ा क्लियरली कि इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही हैं इन्हीं वक्तों में, उनमें और हमारे लोकल इंटरसेप्ट और तरीकेकार में बहुत जमीन आसमान का फर्क हुँ, है, पर्सपेक्टिव का फर्क है। वहां पे हम इंटरनेशनली देख रहे हैं कि जो आपके भी रिश्तेदार होंगे बहुत सारे, हुँ, आपके सिबलिंग्स होंगे जो बाहर काम कर रहे हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं जो हुँ, बाहर जॉब्स करते हैं, और वहां पे हुँ, तो they are treating their employees with more care, thinking, उनको ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, उनको ट्रेन भी किया जा रहा है, उनको बहुत सारी चीजों के बारे में काउंसल भी किया जा रहा है, हुँ, ताकि वो उनके हुँ, मैक्सिमम पोटेंशियल को हाँ, इस्तेमाल कर सकें फॉर द कंपनी बेनिफिट। यहाँ पे उल्टा है बिल्कुल। सना। व्हाई डू यू थिंक कि यहाँ पे ये फीलिंग नहीं आती है मैनेजमेंट को या कंपनी को या कि आई वुड से कोई एम्प्लॉई कर का, रहा है, कोई नहीं कर रहा। और क्यों आई नहीं वुड होता से है फिर, यहाँ कोई तो नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है कि वो फीलिंग या नीड नहीं है? फीलिंग नहीं है, नीड नहीं है, आई गेस हर कोई अपने एक उसमें फँस गया है, यू नो और सर्कल में। यस एग्ज़ैक्टली अपना जो एक नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ कि मतलब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो वाला सर्कल एक वो वाली चीज़ में। अच्छा फिर स्टेइंग एट होम नॉट बीइंग एबल टू गेट आउट रिस्ट्रिक्ट्स अ, ज़हन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं ये चीज़ें। सो बिल्कुल अगेन करती है। मतलब एक तो एवरीबॉडी स्टार्ट्स फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है ना? विदाउट रियलाइजिंग कि फाइटिंग फॉर सर्वाइवल जो है आप अकेले एट टाइम्स नहीं कर पाते। फाइटिंग फॉर सर्वाइवल में आपको कभी कुछ हेल्प चाहिए होती है और आपको हेल्प करनी भी पड़ती है। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अगेन वो है ना? ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट वाली जो बात होती है, या सो ब्यूटीफुल। या या ब्यूटीफुल। मतलब दिस या तो इसका मतलब ये है कि वही वाली बात है, व्हाट यू गिव विल कम बैक टू यू यस मैग्निफाइड। और बिल्कुल, फिर जो बिल्कुल, हम लॉ बिल्कुल। ऑफ अट्रैक्शन की हुँ, बात करते रहते हैं, आई थिंक सना आपने आज बड़े प्यारे से वही कॉन्सेप्ट्स एंडोर्स किए, एंड थैंक यू सो मच के वाकई में दिस इज व्हाट 2020 शुड गिव अस एज अ पर्सपेक्टिव, कि जब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन करने की, हम हुँ, मूव कर रहे हैं रैप अप ऑफ द ईयर के साथ, हुँ, तो जिन चीजों के ऊपर इस वक्त ये इंटरनेशनल रिसर्चर्स जो सना इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम कर रहे हैं, बिहेवियरल रिसर्चेस इस वक्त भी कंडक्ट कर रहे हैं अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस इन द होल वर्ल्ड हुँ, इंटरनेशनली, उनका फोकस भी यही है कि किस तरीके से अपनी कम्युनिटी को और अपने कम्युनिटी के लोगों को माइंडसेट से और हार्ट फेल्ट इमोशंस से, दोनों तरफ से पॉजिटिव और हाई कैसे रखा जा सकता है, ताकि वो हुँ, परफॉर्म कर सके सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, ताकि थ्राइव भी कर सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी ये कब तक रहेगी सिचुएशन और कब जाएगी, या यू नो। या सो या ये तो हुँ, बहुत ही
प्यारा मैसेज। आई होप सब को बड़ा अच्छा लगा होगा, एंड आई रियली एंजॉयड आल्सो कि हमें ये चीजों पे तो काम करना बहुत जरूरी है। सो वी स्पोक अबाउट एडेप्टेबिलिटी, हमने और चीजों की भी बात कर ली। सना, मैंने आपसे पूछा नहीं, आपकी जिंदगी में मेंटोर्स कौन रहे हैं जिनको लगता है, आपको लगता है कि आप मेंशन करना चाहेंगी? Who have been your mentors here in your heart? Okay. Uh, uh, my parents to start off with. Okay. Yeah. और And कोई then, खास कैरेक्टर उनका सना आप मेंशन करना चाहोगी? कोई एक खास चीज तो आपको हमेशा लगता है हैज दैट वन थिंग दैट दे हैव पुट इन यू अमंगस्ट ऑल द अदर? मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है, hmm, बिकॉज वी आर मेड हु वी आर टुडे बाय आवर पेरेंट्स, बट hmm, देन अगेन आपको लगता है कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि फीडन हो गए, जो कि सना के लिए लाइफ लाइन चलाने के लिए, प्रोफेशनल hmm. प्रोग्रेशन, पर्सनल प्रोग्रेशन में बहुत करामद रहे? कौन से वाले हैं वो? अच्छा. But I am who I am because of them. I mean, I think to this trying to understand stuff, वो this is not अच्छा, something कि जो कि I've हाँ कि मतलब लॉजिसाइजिंग तो मैं नहीं कहूँगी, बट ये कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ एज इन दिस इज समथिंग दैट आई हैव seen them do, sort of, अच्छा, especially my mother. हाँ. अच्छा। So मतलब अंडरस्टैंडिंग द so व्हाई, है ना सना? अंडरस्टैंडिंग द yeah, व्हाई yeah, ऑफ the एनीथिंग, why, exactly. है ना? So हाँ, yeah, so that is something मतलब this is not something that they have like I think expressly इन लोगों ने नहीं कहा मुझे कभी भी, but ठीक I've है। seen them do वो it. हाँ, महसूस कर So लिया और फिर कर that लिया is कि sort इस of तरह ही। हाँ हाँ, कि मतलब there's you know क्योंकि फिर आप ये भी देख मतलब I saw कि फिर I saw their development also, my parents as यस, in, and that helped, you know, helped me realize a lot of things. Yeah. वाओ, अच्छा। Yeah. अच्छा, और इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी सना, आर यू somebody who wants to or does feel that you are somebody who uh, likes to be in a position or in a situation where you are mentoring somebody else, your teens, your juniors, uh, Yeah. at heart, Mm-hmm. at heart? Yes. Pretty much. Okay, Pretty much. pretty Yeah. much. Yeah. Okay, Because सही है। जब अच्छा, आप अब हाँ जब आप इतनी sorry हाँ go on. नहीं नहीं, आप पहले अपना थॉट कंप्लीट करें फिर मैं पूछूंगी। ओके ओके बिकॉज जब आप बहुत सारी चीज़ें वेल बहुत सारा या जो जो भी आप कर रहे होते हैं समझ रहे होते हैं यू जस्ट हैव दिस नीड ऑफ पासिंग इट ऑन जो कि दूसरे ने ग्रेट, नहीं एक्सपीरियंस हाँ आप देखते हैं कि अच्छा इसने नहीं एक्सपीरियंस किया तो लेट्स जस्ट पास ठीक ऑन है। द थॉट मतलब इट्स लाइक एन अच्छा, या वो 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 वाली है, चीज़ इसका के मतलब इट्स है जस्ट innate देयर है। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अब आप मुझे एक और चीज बताइएगा, प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस बारे में। There are usually people that we have very well known over the years, and we see a lot of people having a character where they would just want to speak about the successes that have come to their lifetime. Although I am somebody who would want to speak more about the failures that I've seen through lifetime, where I feel कि I feel very strongly कि जब हम किसी दूसरे को ये दिखा पाते हैं कि हम यहाँ गिर चुके हैं, तो हम उसको सिर्फ बचा ही रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि यार किस तरह आप यहाँ पे इस पैच में डीप डाउन जाने के बजाय, इस जगह पे पिट पे गिरने के बजाय, ठीक है ना, यहाँ से जंप ओवर कैसे कर सकते एज अ स्प्रिंग बोर्ड। तो आपका क्या ख्याल है, एंड what would you like to add as a comment for people who only like to talk about successes and how things have come all shiny to them? ओके आई थिंक ये हमारी एक कल्चरल एक्सपेक्टेशन अटैच्ड है से ना अच्छा, जो मुझे लगता है वो क्यों? या कि अच्छा, मतलब वो आप क्यों है आपको लगता है? वो बिकॉज हम लोग एज ए नेशन एक्सपेरिमेंटेशन और डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ों को शायद स्पेस नहीं दे पाते हमारे जहनों में नहीं, इनकल्केटेड ही शायद नहीं है प्रॉब्ली वेरी कहाँ से आ रहा है नॉट श्योर बट इट्स लाइक दैट है। so we're हाँ, like we just एग्जैक्ट। try to be
yeah, मतलब we just try to be perfect, or Yes. just मतलब या ये कि एक इमेज हम पोर्ट्रे करते हैं which is just perfect. Perfect, हाँ, It's सब fit yeah, है, it's like a हाँ, picture, yes, yeah, picture perfect. yeah, exactly. कि मतलब people, the people should be looking up to us has to be a picture perfect thing. मतलब looking up Yeah. to us में we forget कि there are always pits and turfs, and like it goes Yes, like this, like a mountain range yes, basically. So yes, it's not yes. just the mountain range So doesn't just rise, it है नीचे ना? भी जाती है, And ऊपर भी so, आती है. so where would you place yourself, Sana? Would you be comfortable? Are you comfortable as a human speaking about the pits to let your juniors know more how they can work their way out? Yeah, Yeah. where do you scale yourself up? In what category of these अच्छा, ओके, pieces? ओके, ये वाली जो व्हेन यू टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं ना हमारे फेलियर्स की, या कि मतलब अ, ये बिगड़ा था तो उसको सही कैसे किया था, ये चीज़ें हमेशा सिचुएशनल होती हैं. ठीक है? अगर ये कि मतलब डेफिनेटली, मतलब अगर किसी को मैं कुछ बता रही हूँ तो आई वुड प्रॉब्ली गो इनटू दोज दैट डिटेल, कि मतलब हाँ ये हुआ ठीक था है, और ये गलत हुआ था, एंड ठीक देन है। फिर उसको ऐसे हाँ, करके करेक्ट किया हम था. फिक्स करें। सो बिल्कुल ठीक है। या, बट जिस वक्त हम एक जनरलाइज गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हाँ, वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट करे, बिकॉज बिल्कुल। तो हो यू नो सकता है यू किसी को हाँ अटैच करेगी और किसी को नहीं करेगी। हाँ, किसी के लिए वो एग्जैक्टली. इम्पोर्टेंट होगी, किसी के लिए नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल, बिकॉज़ इफ समबडी हू इज़ इन अ सिमिलर सिचुएशन, उसको जब आप कोई चीज़ हाँ, समझाते हैं तो उसको ज़्यादा बेहतर समझ आती है. दूसरे को शायद ना समझ आए वो, मतलब एग्ज़ैक्टली। या, बिकॉज़ एक जब कन्फ्यूज़्ड उस शख्स बबल ने तो सिचुएशन हमेशा नहीं से देखी तो. रहता है। हाँ, एक कन्फ्यूज़्ड बबल हमेशा से रहता है सना, आई थिंक यू वुड एग्री कि जिस वक़्त हम गिविंग अवे की बात कर रहे होते हैं, गिविंग बैक की बात कर रहे होते हैं, हम एक साइकिल में हैं। देयर इज़ ऑलवेज़ अ लॉट ऑफ एंग्ज़ायटी अटैच्ड एंड आपने बिल्कुल हुँ, सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सब चीज़ें सिचुएशनल होती हैं। या, लेकिन व्हाट if you because I know you're a reader yourself and you listen to so many people also who are influencers in the world, हमेशा एक और जब मैं माइंडफुल प्रैक्टिस कर रही होती हूँ या मेडिटेट कर रही होती हूँ अपने इंटरनेशनल ग्रुप के साथ भी सना, तो वहां पे मुस्तकिल वो एक बात कहते हैं और वो ये कहते हैं कि योर योर लो टाइम्स इफ यू रिमेम्बर टू थिंक ऑफ ओनली हाउ यू एंड व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम देम, तो उस पर्सपेक्टिव से उनके बारे में उनको याद रखना, उनके बारे में डिस्कस करना आपको वो एनर्जी देता है और वो कॉन्फिडेंस हुँ, वापस ला देता है आपको. इफ यू लूज इट ड्यूरिंग द प्रोसेस कि यार पता नहीं पहले किया था आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो हुँ, हुँ, अपने जो टूल्स है वो दोबारा उठा लेता है इंसान. वो कहते हैं अरे यार एक दफा कर लिया था दूसरी दफा भी कर लेंगे, नो वी आर गोइंग टू हुँ, जस्ट हुँ, राइज अप. सो या, that's one way of how I feel around it. अच्छा, पुराने तरीके, there was a leadership हुँ, summit that I've been a part of. पिछले साल भी थी. I was a part of a हुँ, leadership summit in Germany 2019 में. वहाँ पे सब इंटरनेशनल लोग थे और I had the honor of representing Pakistan and I presented a paper there. और उसके साथ साथ हुँ, कुछ लीडरशिप समिट्स इस साल यहाँ पाकिस्तान में भी हमने देखे, आपने भी देखा होगा कि सबने हुँ, बहुत सारे लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप वीक सेलिब्रेट किया और लीडरशिप वगैरह पे बहुत काम भी हो रहा है फील्ड के अंदर. हुँ, उसके साथ साथ दो तीन चीजें हैं जो कि मुझे लगता है सना कि जिन्होंने बहुत विजिबल जो एस्पेक्ट्स अब खड़े हैं हमारे सामने, और वो ये कि हम अपने पुराने तरीके, द ओल्ड मेथोडोलॉजीज ऑफ डूइंग अ सर्टेन थिंग, वही आपकी वाली बात कि जाहिर है हर सिचुएशन, हर इम्पैक्ट, हर प्लान, हर रिप्रोकशन का एक अलग तरीकेकार है. सो यस, वेल हुँ, अंडरस्टूड द फैक्ट कि हर आदमी का रिस्पॉन्स भी डिफरेंट है, लेकिन हुँ, द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग has gained popularity throughout 2019 and 2020 internationally. और ह्यूमन बिहेवियर को लेके जब अनलर्निंग की बात समझाई जा रही है तो वो इस नजरिए से समझाई जा रही है सना कि हुँ, हमें वो तरीके और वो रास्ते जो हमने अपनाए और वो करामत नहीं रहे, सक्सेस नहीं दिला सके, वी नीड टू
रिमेंबर हियर कि हमें उसको अनलर्न करना है ताकि हम कुछ रीलर्न कर सके। आपके ग्रोथ माइंडसेट से अटैच होता है ये कि हम कोई एक ऐसी चीज जो कि हमने की नहीं चली, अनलर्न करनी है, जानी है। वी हैव टू लर्न अ न्यू वे ऑफ डूइंग इट। व्हाट डू यू फील? क्या हमारे ओके लिए जरूरी है ऑफ बीइंग हाई हियर टू लर्न न्यू और नॉट? ओके अच्छा, एक चीज मैं कहूंगी यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि तरीके के साथ प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, बिकॉज ओके, तरीके में किस फिर चीज के साथ हो एक्सपीरियंस सकती भी आ जाता है। हाँ, तरीके में एक्सपीरियंस भी आ जाता है, ये सब आ जाता है, और एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता, तजुर्बे का है? कोई बिल्कुल, मोल नहीं होता, ठीक है। कोई बोल हाँ, नहीं। लेकिन परफेक्ट। लेकिन कुछ नोशंस ऐसे ज़रूर होते हैं, ठीक परसेप्शंस है, ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि आपको ठीक अनलर्न है। करना पड़ता है। ओके, वो चीज़ें ग्रेट। जो आपका मतलब जो आपको रोक रही होती हैं, वो किसी भी वजह से हो सकती हैं, मगर देयर आर लॉट ऑफ ठीक थिंग्स जो है। कि आपको रोक रही होती हैं आपकी, मतलब यू कैन सी के कोई भी ऐसी बात होती है, आई कैन नॉट लाइक गिव एन एग्जाम्पल और रिकॉल एन कोई एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट बट हो, कोई कोई हाँ, but there can be anything. हाँ, You can just या be in a normal lifeline every day wanting to get a एग्जैक्टली, work हाँ, done. या Exactly. और मतलब वो जो है, और आपके जहन में एक चीज़ बैठी हुई है, कि हाँ, मतलब एनीथिंग, और उसको आप वो ही नहीं कर रहे, उससे आप सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे, या आप उस चीज़ को टेस्ट ही नहीं कर रहे कि ऐसा है या नहीं है। सो वो exactly. सो नॉट टेस्टिंग दैट थिंग बेसिकली स्टॉप्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। है ना? टेस्ट इट, और क्या क्या या फिर क्या स्टॉप हो जाती है? फिर क्या क्या स्टॉप हो जाता है? सक्सेस, हाँ, पॉजिटिविटी, बिल्कुल, क्या क्या रुक जाता है? ग्रोथ भी रुक जाती हुँ। है, क्या होता है सना? लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग इंटरकनेक्टेड है, सारी चीज़ें अगेन। तो हाँ, सो यू जस्ट टेस्ट दोज नोशंस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर नोशन भी गलत हो, सब हाँ, मतलब अ, गिव इट अ कुछ ना चांस। कुछ, यस एग्जैक्टली, मतलब हर चीज़ के पीछे गिव कोई इट ना अ कोई हिस्ट्री चांस। ज़रूर होती है। एग्जैक्टली। वट एवर इज बीइंग सेड, कल्चरली कहा जा रहा हो, सोसाइटी में कहा जा रहा हो, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, मगर ज़रूरी कुछ नहीं ना है कि वो कुछ। आपकी, हाँ, कि आपकी सिचुएशन में काम आए, हो सकता है वो आपकी बिल्कुल। पर्टिकुलर सिचुएशन को सर्व ना कर रहा हो, वो किसी और सिचुएशन से एग्जैक्टली। जुड़ा हुआ हो। तो एग्जैक्टली। या सो यू कैन जस्ट टेस्ट इट, सी, एंड देन मूव फॉरवर्ड, एंड यही होती है आपकी लर्निंग अनलर्निंग। इट्स नॉट लाइक अ इट्स नॉट लाइक अ लर्निंग अनलर्निंग की जब हम बात करते हैं तो प्रोसेस। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ऊंची सी बड़ी सी चीज़ है जिस तक आपने आई नो। पहुंचना है। सो पहुंचना है इट्स नॉट दैट, हाँ एग्जैक्टली, तो है ना? मतलब अब मतलब ऑब्वियसली जब वो इतनी बड़ी सी ऊंची सी चीज़ होगी तो आप कहाँ से पहुंचेंगे, पहुंचेंगे इट्स, कैसे? लेकिन वही वाली बात है कि फिर जिस वक्त हम या अनलर्न की बात कर रहे हैं, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इनटू अ नटशेल ऑफ व्हाट सना इज आल्सो एंडोर्सिंग, और वो यही कि जिस वक्त हम अनलर्न की बात करते हैं, हम ये नहीं कह हम्म रहे आप सब कुछ मिटा दें, आप सब कुछ हम्म भुला दें। नहीं, वो नहीं कहा या जा रहा। वो सिर्फ ये कहा हम्म जा रहा है जहां जहां आपको लग रहा था कि आप किसी एक लेवल पे नहीं पहुंच सके जो कि प्रोग्रेसिव था, तो ठीक है, हम्म उसी को करने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ लेते हैं, हाँ, कोई नई नया चीज रास्ता भी ढूंढ सीख सकते हैं, लेते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कोई एक्स नया हाँ स्किल सीख लेते हैं। या बिल्कुल, एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी हाँ, इम्पोर्टेंट। मतलब है ना? हाँ, देयर इज़ नो सेट पाथ टू एनीथिंग, इट्स जस्ट नॉट, नो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर नो समबडी मैजिक एल्स, फॉर्मूला, नो नो मैजिक मैजिक फॉर्मूला फॉर्मूला, टू एनी बिल्कुल, वन, है ना? बिल्कुल। और जो चीज़ किसी दूसरे के लिए काम कर रही है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी सर्व करे, आपके लिए भी आपको काम भी करे, सर्व। लेकिन नहीं। इतना हार्ट तो जरूर रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए, और हुँ, आप लोग भी रखें कि जब हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यहाँ से जहां पे हम बात दोबारा हम मैं घुमा के लाऊंगी बिफोर वी रैप अप द शो, हुँ, कि जो ग्रोथ माइंडसेट की बात हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सिर्फ यही है कि जिसमें हुँ, हम सिर्फ ये सजेस्ट कर रहे हैं और डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं to your train of thoughts tonight, this week, when you wrap up this year, whilst you हुँ, prepare for 2021, कि कितना जरूरी है हम सब का एक्सपेरिमेंट करते रहना, नई चीजों को सीखना, अपने आप को अपस्किल करना, नए हुँ। सिचुएशंस के लिए तैयार रहना, और अपने आप को मुस्तकिल तौर पे एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाले प्रोसेस का हिस्सा बना के रखना, है ना सना? बिल्कुल,
these things are extremely important अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने कुछ करना है तो। वो चाहे आप और अगर मतलब नहीं एज करना और सोच लिया है कि यही रहना है तो फिर आप देख लें। लेकिन मुझे ये पता है सना, और मुझे ये भी पता है कि आप शायद अग्री करोगे कि हम में, अल्लाह का शुक्र है, एज अ कम्युनिटी सब में ये अर्ज और नीड है। हर इंसान डेफिनेटली मिलता है तो शेयर करता है और अपना फ्यूचर चाहता है कि हम उसको ब्राइटर बना दें, कि वो एक बेहतर प्रोफेशनल बन जाए, एक बेहतर ह्यूमन बन जाए। तो उस सब के लिए, जैसे सना ने कहा कि कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो हमने आज बात की है। अडेप्टेबिलिटी, हम माइंडफुली अडेप्टेबिलिटी की तरफ काम करें और जितनी चीजें हमारे अराउंड है उनसे बजाय डर के फेलियर आ जाता है, खामोश हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, कोलैबोरेटिवली दूसरे के साथ। एक और सना आपने जिक्र किया था जिसमें इंडिविजुअल एंटिटी, हम जो एक पॉइंट में यहाँ ऐड करूंगी, इंडिविजुअल एंटिटीज हम जो उस वक्त बात कर रहे थे सना कि हम डिस्पर्स हो गए बहुत ज्यादा। डिस्पर्स इस तरह से हो गए कि कोई एक इंसान अगर कोई एक डायरेक्शन में काम कर रहा है तो सिर्फ फिर वही है जो उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बाकी जो है वो बेचारे हैं अगर पिक्चर में एक जगह जुड़ नहीं पा रहे टू वन डायरेक्शन, सब अलग 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 अलग। सो कहने का मकसद ये कि 2019 और 20 में सना आपने भी नोटिस किया होगा, और 2020 में पैंडेमिक आने के बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं हम इतना बेहतर जुड़े हैं क्योंकि सब लोग ऑनलाइन आ गए थे, सब लोग वर्चुअल आ गए थे। तो वी गॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज टू सीप इनटू पीपल्स, to seep into their hearts, to seep into communities and professionals life. So एक different एक प्लेटफॉर्म पे रहा है 2020 हम लोगों के लिए। Before we wrap up the program सना, मैं चाहूंगी कि जो बातें आपने शेयर की वो आपके पर्सपेक्टिव्स थे, लेकिन उसके साथ साथ what does your heart tell you today? If I am to ask you as a Pakistani, for the nation, for us, the community, what do you feel we have to not compromise at and make sure हम उन skills पे काम कर रहे हैं, उन कैरेक्टर ट्रेट्स पे काम कर रहे हैं सना for 2021? अगेन आई वुड से, देखिए ये वाली जो चीजें ये हर किसी के लिए अलग होती हैं। इट्स ठीक है, लेकिन just आप just किनको इंडोर्स keep करना चाहेंगे एज keep ए, आप क्या इंडोर्स developing, करना चाहिए? हाँ, कीप डेवलपिंग ठीक है, योरसेल्फ, मतलब सीखते रहें कुछ ना कुछ, एनीथिंग, वो चाहे वो आप किसी भी डायरेक्शन में सीखें, आप अपने प्रोफेशनल डायरेक्शन में सीखें, आप पर्सनल डायरेक्शन में सीखें, मतलब नहीं कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, ट्राई एंड फाइंड आउट ऐसा क्यों है, मतलब इट ओपन्स डोर्स, इट जस्ट ओपन्स डोर्स लाइक एनीथिंग, मतलब find the why, या keep looking for the why, keep या looking for the why. या एंड मतलब हर चीज़ को बस एक्सेप्ट कर लेना, समहाउ दैट वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता है, या Ooh, बिकॉज इट्स wow, मतलब ठीक है, yes. वो किसी को सर्व भी करेगा, कुछ चीज़ों में आप एक्सेप्ट ही करते हैं चीज़ों को, हर चीज़ को नहीं ज़रूरत मतलब वो करने की, उस मतलब हर critical चीज़ में, feedback हाँ, या हर मतलब चीज और हाँ, हर चीज़ को मतलब वो बिल्कुल उखाड़ के रख देने की और हर चीज़ में उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसकी भी लेकिन जरूरत नहीं, एवरी या टाइम आपको वो ही मैन बनने की हाँ, जरूरत नहीं है। लेकिन हैविंग या सेड व्हाट सना सेइंग, हाँ, आई थिंक बट आई देयर कैन आर सम सर्टेन इट अप वेरी थिंग्स, नाइसली। हाँ, देयर आर या सर्टेन जो थिंग्स दैट वी कैन डू एज अ या जो कि आपको कम्युनिटी। हाँ, जो आपको हाँ, जो कि आपको फ़ील हो रही होती हैं, जो आपको लग रही होती हैं, तो इट्स है बेटर ना? टू ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम, या बस ठीक है, इसका मतलब है उससे कि आज जो है तो एंड नोट हम सना के साथ रैप अप नोट बना रहे हैं आज के दिन के प्रोग्राम का। वो ये है दैट वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन आवर whys in our life, individual, professional, personal, in our community, as a culture। और जिन स्किल्स को, जिन कैरेक्टर ट्रेट्स को अभी हमें होन करना है फॉर 2021 टू मेक श्योर कि हम लोग एज अ कम्युनिटी कोलैबोरेटिवली बिल्ड हो सकें, उनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और इसी के सिलसिले की बहुत सारी कड़ियां मेंटरिंग हब अनाउंस करेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हम अपना इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव काउंसिल जो है ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। सना आपसे भी मैंने शेयर किया था। वालेकुम अस्सलाम नगमा, थैंक यू सो मच। साथ साथ मैसेजेस आ रहे थे
सना वी वर बिजी स्पीकिंग, तो मैं नहीं ले सकी। यूसुफ साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम। नगमा जो है वो womentour.org की कम्युनिटी लीड है। थैंक यू नगमा, आपने टाइम Wow. निकाला। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस इन द प्रोग्राम। बट नेवरदलेस आज का जो टेक अवे नोट है वो ये, 2020 का लास्ट हमारा सोलफुल संडे है। वी will be coming back inshallah 2021 to your screens with a lot more that moves us humanly in one mindful direction, which is being present in the moment that we are. हम लोग अब कहाँ हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमें ये पता चले कि इस वक्त हम कहाँ हैं एक्चुअली। और वो सब कुछ जैसे सना ने कहा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसके गिर्द रिवॉल्व करती है, उसके इर्द गिर्द चलती है। लेकिन जैसे सना ने बार बार मेंशन किया, वो एक बहुत अच्छी पॉइंट है सना, जो आपका मुझे अच्छा लगा, दैट एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। और देन उसके अंदर जो मेरा एड ऑन है सना, वो ये कि आपके जैसा इंसान और मेरे जैसा इंसान ये कोशिश जरूर कर सकता है, और हम करते रहेंगे कि हम डायरेक्शन देते हैं, हम एक्सपर्ट ओपिनियंस लाते रहे और सक्सेसेस लाते रहे आपके सामने, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर सके कोई नई चीज ट्राई करते हुए, कोई नए चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कॉन्फिडेंट फील करे एज अ कम्युनिटी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर प्रोग्राम्स इन 2021। देयर इज अ लॉट मोर जो कि मैं अभी रिवील नहीं करूंगी। मेरी सोशल मीडिया की टीम है ना, मुझे कहती है कि आप सब कुछ रिवील कर देती है अपने सोलफुल संडे में, फिर हमारे इंटाइसिंग पोस्टर्स बनाने का क्या फायदा पूरे हुई। Okay. तो क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, मैं रिवील नहीं कर रही ज्यादा आज के प्रोग्राम में, क्योंकि अब नया साल शुरू हो रहा है, तो नई नई चीजें बहुत सारी, ऐसा हो नहीं सकता कि हम बैठे और हम कुछ नया काम नहीं करें। बट इंशाल्लाह यू गाइस विल सी अ लॉट मोर कमिंग टू द स्क्रीन्स। थैंक यू सना फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। It was definitely a very, very good conversation. And आपको मजा आया वैसे या नहीं आया? आप भी Thank बता you दें। so much for inviting me. Yeah, thank you so much for inviting me, and it has been, yeah, um, loved it actually. Yeah, loved the whole conversation. Thank you Yeah, so much. And we will keep bringing you back. अभी ये अच्छा काम है जो मैं हर दफा sure. ऑनलाइन करती हूँ। मैं वादा ले लेती हूँ अपने माइंडफुल एक्सपर्ट से कि दोबारा किसी न किसी प्रोग्रेसिव चीज में आना है वापस हमारे साथ। Is it Why possible? not? Promise? Definitely. Why not? Yeah, बस ठीक है, सही है। तो फिर sure. आप सारी कम्युनिटी के सामने आप वादा कर चुकी हैं, then that means we're going to bring you more of Sana's perspective and expertise. In fact, जो content और editing as an editor जो उनका experience रहा है, वो तो आज हमने किया ही नहीं टच बेस। जो कि मुझे पता है कि कम्युनिटी में इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो हमें मैसेजेस करते हैं, हम मास्टर क्लासेस लेकर आते हैं, उसमें भी हमें बड़े मैसेजेस आ रहे हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आए, तो हम जरूर लेकर आएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसीलिए हमने सना मलिक को जो है वो जोड़ा है अपनी माइंडफुल कम्युनिटी के साथ इंशाल्लाह। सो वील कम बैक नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह विद अ better 2021. So here's wishing आप सब लोगों का अच्छा 2021 शुरुआत हो, पॉजिटिव हो इंशाल्लाह, and hang on because we're in this together inshallah. So we go up together and we soar together inshallah. Thank you so much. Pakistan Zindabad.